हेलो एवरीवन। आई होप ऑल यू पीपल आर डूइंग वेल। देखिए, आज के इस वीडियो में कई सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, जैसे कि मेरा बोर्ड और मैं चौक से लिख रहा हूँ। इसका रीज़न मतलब वीडियो जो लेट अपलोड हो रहा है उसका रीज़न ये है कि थोड़ा बोर्ड ख़राब हो गया था, ठीक है। बट मैंने सोचा कि ज़्यादा वीडियो मतलब ज़्यादा टाइम लेने से अच्छा है कि चौक से ही मैं काम चलाऊँ, ठीक है। देखो, मैंने इसके पहले आई थिंक 5 से 6 पार्ट में पैसिव वॉइस अपलोड किया है। सिर्फ दो टेंसेस का पैसिव वॉइस बचा था, एक है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब मैं चेंज द वॉइस बोलता हूं तो इसका मतलब आपको पता होगा कि आइदर वी हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। अब जब मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूं तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट हैड प्लस वी थ्री। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैड प्लस वी थ्री और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अलावा एडवर्ब भी हो सकता है और भी कई सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन जब पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस की शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से होती है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे शुरुआत में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैड बीन प्लस वी थ्री और उसके बाद में बाय सब्जेक्ट। तो अगर एक्टिव वॉइस को अगर पहचानना है तो हैड प्लस वी थ्री का स्ट्रक्चर देखना है, और पैसिव वॉइस को अगर पहचानना है तो हैड बीन प्लस वी थ्री को आपको चेक करना है। अगर ये दो चीजें अगर दिख गई तो मान लेना कि मतलब हैड प्लस वी थ्री दिख गया तो एक्टिव वॉइस होगा, और हैड बीन प्लस वी थ्री अगर दिख गया तो वो पैसिव वॉइस होगा। तो हम अभी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, दे हैड flown kites। they had flown kites। यहाँ पे हेड प्लस वी थ्री है, हेड और फ्लाई फ्लू फ्लोन। फ्लोन ये थर्ड फॉर्म होता है फ्लाई का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस क्यों, क्योंकि यहाँ पे दे शुरुआत में आया और दे आज यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेड हेल्पिंग वर्ब है, फ्लोन वी थ्री है और काइट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। दे हैड फ्लोन व्हाट, काइट्स। व्हाट से जो आंसर मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब अगर और ये जो स्ट्रक्चर है वो तो एक्टिव वॉइस का है। अब मुझे अगर वॉइस चेंज करना है तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे इसका पैसिव वॉइस करना पड़ेगा। एक्टिव टू पैसिव करूंगा मैं। तो पैसिव करते समय सबसे पहले क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, काइट्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, काइट्स। उसके बाद में हैड बीन रहेगा। हैड बीन क्यों, क्योंकि मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस करना है, उसमें हैड बीन आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे काइट्स के बाद में हैड बीन आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोन थर्ड फॉर्म ही है, तो मैं एज इट इज वहां पे लिख दूंगा, kites had been flown by subject। by subject लेकिन क्या by they लिखूंगा क्या मैं, नहीं, by subject जरूर लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव किस, ठीक है। अगर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव किस लिखना पड़ता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या है, देम। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय देम। सॉरी, ये हो गया एक्टिव टू पैसिव, मतलब ये एक्टिव का सेंटेंस और ये पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पे काइट्स शुरुआत में आया है जो कि ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे दे शुरुआत में आया है जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंस्ट्रक्शन दी रह सकती है कि बिगिन द सेंटेंस विद काइट्स। तो आपको उस पर्टिकुलर केस में समझना पड़ेगा कि अगर शुरुआत अगर काइट से करनी है तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट मैंने काइट्स लिख दिया और डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक एज इट इज लिख दिया, लाइक काइट्स दे हैड फ्लोन। ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी है बिगिन द सेंटेंस विद काइट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपको वॉइस ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काइट्स शुरुआत में तभी आएगा जब मैं इसका क्या करूंगा, वॉइस चेंज करूंगा, एक्टिव टू पैसिव करूंगा। देखिए, अब इस तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि पैसिव का सेंटेंस दिया है और हमको एक्टिव करना है, जैसे कि she had made a new dress।
अ न्यू ड्रेस। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी ये तो एक्टिव हो गया ना, अपने को पैसिव पे एक्टिव करना है। एक सेकंड, हम इस तरीके से करेंगे, दूसरा सेंटेंस ले लेता हूं मैं। टी हैड बीन, ये हैड बीन टेकन, ये हो गया पैसिव। अब अपने को इसको एक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे टी ऑब्जेक्ट बनेगा, हैड बीन प्लस वी थ्री, हैड बीन प्लस वी थ्री है, तो जब भी हैड बीन प्लस वी थ्री दिख जाए तो समझ जाना है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। अब आपको ये नोटिस क्या होगा आप लोगों ने कि यहाँ पे मैंने बाय सब्जेक्ट में कुछ मेंशन ही नहीं किया है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है। तो कई बार पैसिव वॉइस में ऐसा हो सकता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हो तो, कि उसमें सब्जेक्ट मेंशन ना हो। तो अगर सब्जेक्ट मेंशन ना हो तो आपको समवन या फिर समबडी का यूज करना है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। कब? जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो और उसका वॉइस चेंज करना हो। अगर पैसिव वॉइस का सेंटेंस है तो वॉइस चेंज करना है तो एक्टिव वॉइस करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस में शुरुआत में आता है सब्जेक्ट, लेकिन अगर इस सेंटेंस में ये जो कि पैसिव वॉइस का है उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको समवन या फिर समबडी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसका वॉइस चेंज करना है तो शुरुआत में मैं किससे करूंगा? एक्टिव करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये पैसिव है, सब्जेक्ट है नहीं, तो मैं समवन का यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? हैड, तो मैं एज इट इज यहाँ पे हैड यूज करूंगा। उसके बाद में मुझे बीन की जरूरत नहीं, मुझे हैड के बाद में डायरेक्ट क्या चाहिए? वी थ्री क्या है यहाँ पे? टेकन, समवन हैड टेकन। उसके बाद में क्या है? टी आएगा, समवन हैड टेकन टी, ठीक है। टी यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टी ऑब्जेक्ट क्यों बनेगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और पैसिव वॉइस में शुरुआत में ऑब्जेक्ट आता है, तो टी ही यहाँ पे क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि एक्टिव वॉइस में लास्ट में आता है, तो लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। आई होप आपको समझ गया होगा वॉइस किस तरीके से चेंज करते हैं। इसके बाद में बस एक ही बचा है जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि लास्ट के जो तीन वॉइस है, सॉरी जो टेंसेस है, उनका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता। तो हम इतना एक, अगर मैं और एक वीडियो अपलोड करूंगा और पैसिव वॉइस खत्म हो जाएंगे, फिर कई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि थोड़ा चैनल ग्रो हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।